हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसकी प्रश्नावली 5.3 होगी और क्वेश्चन जो है 1 से 3 आज करेंगे इस लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। 5.3 प्रश्नावली का पहला सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग पता कीजिए। हमें जो है योग ज्ञात करना है। ये जो है कुछ संख्याएं दी हैं। यह पहला सवाल है जिसमें 2, 7, 12 और 10 पदों तक, यहाँ पर कहा है 10 पदों तक जो है समांतर श्रेणियों का योग चाहिए। अब हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे पहले ये पता है कि n जो होता है संख्या होती, कितनी संख्याएं हैं। a प्रथम पद होता है और d सर्वांतर होता है। तो यहाँ पर इसमें हम जो है सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे कि लिखा हुआ है 10 पदों। ये जो है 10 पद यानी संख्या दी हुई है, यानी हम कह सकते हैं n बराबर 10 दिया हुआ है। a की वैल्यू, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो a का मतलब प्रथम पद यानी पहला वाला 2 दिया हुआ है। d निकालेंगे, d का मतलब सर्वांतर यानी a2 - a1, a2 का मतलब दूसरा वाला पद, a1 का मतलब पहला वाला पद। 7 - 2, d बराबर 7 - 2 करेंगे, 7 से 2 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब हमारे पास इस समीकरण के लिए, यानी कि ये जो योग करने वाला सूत्र है, इसके लिए सभी पद पता है। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए यह जो सूत्र है, इसके सभी पद पता है। अब हम फार्मूला रखेंगे सीधा सा। एस एन बराबर n/2, n की वैल्यू है 10/2, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लिखेंगे। a जो है गुणे में है, a की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। n की वैल्यू 10 है तो 10 लिखेंगे, -1, और बाहर जो है d की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे। ब्रैकेट बंद कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसको काट लेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट को इसको हल कर दें। 2 दूनी 4, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। 10 से 1 निकालेंगे तो 9 बच जाएगा, 9 गुणे 5 लिखेंगे। 5 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4 प्लस 9 पचे 45 होता है, 45 लिख लेंगे। अब जो है 4 और 45 को जोड़ लेंगे तो 4 और 45 जो है 49 होता है। ये जो ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा है, इसके बाद में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह जो है गुणे में है। यह जो है क्या है? गुणे में। तो यहाँ पर 45 और 4 49 हो गए। 50 की गुणा 5 से करवाएंगे तो 5×9 = 45 का 5 हो गया, 4 हासिल, 5×4 = 20, 4 = 24। यानी यसेन की वैल्यू जो आ गई है वह है 245। यह जो है हमारा आंसर हो गया, एस एन बराबर 245। तो 10 पदों का योग जो है क्या होगा? 10 पदों का योग बराबर 245, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जिसमें -37 दिया हुआ है, दूसरा पद जो है -33, तीसरा पद -29, फिर कामा डैश डैश। अब कह रहा है 12 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 12 पदों का योग चाहिए हमें। इसको ज्ञात करने के लिए हम फिर से फार्मूला वही लगाएंगे। एस एन बराबर, एस एन वाला फार्मूला जो है फिर से लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और बाहर d ब्रैकेट बंद। यहाँ पर सबसे पहले एस एन यानी n जो दिया हुआ है वह 12 है, तो हम लिख लेंगे n बराबर 12। a का मतलब प्रथम पद होता है, पहला पद है -37, -37 लिख लेंगे। d जो होता है दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद -33 है, -33 लिखेंगे। फिर माइनस माइनस का 37 है तो -37 लिख लेंगे। -33, माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस का 37 हो गया। 37 से 33 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा प्लस का। अब इस वाले सूत्र में हम मान रखेंगे एस एन बराबर n/2, n की वैल्यू 12/2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। 2 गुणे a की वैल्यू है -37, तो -37 लिखेंगे और प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे। n की वैल्यू 12 है तो 12 लिखेंगे, -1 है तो -1, और डी की गुणे लगाएंगे। डी की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे।
12 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, फिर 2। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि 12 कट गया, तो 6 यहाँ लिख लेंगे, गुणा लगा सकते हो ब्रैकेट और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तुम गुणा लगा सकते हैं। 37 दूना 230, 14 का 4, 2 तियाँ 6, 1 7, यानी माइनस का 74, प्लस 12 से 1 घटाएंगे 11 बच जाएगा, और गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6 गुणे माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44 हो जाता है, 44 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 6 गुणे 74 से 44 घटाएंगे, 4 से 4 गया 0, 7 से 4 गया तो 3 बच जाएगा, वो भी माइनस का। इसकी गुणा कराएंगे तो 6 3 0 0, 6 तियाँ 18, और वो भी माइनस का। तो एस एन बराबर कितना आ गया, माइनस का 180 जो है हमारा आंसर हो गया। यह जो है कितने पदों का योग है, 12 पदों का योग हमारा 180 माइनस का आंसर होगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह हमारा अगला सवाल 0.6, 1.72 और 2.8 दिया हुआ है। इसके जो है 100 पदों का योग जो है ज्ञात कर रहा है हमें। कितने पद चाहिए हमें, 100 पद। यानी फार्मूला हमको वही लगाना है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। यह जो है फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू देखेंगे तो n बराबर कितना है, 100 पदों का योग यानी 100 है। a बराबर यानी पहला पॉइंट, पहला जो है 0.6, दूसरा पद लिखेंगे यानी पहला पद हो गया। अब इसके बाद डी लिखेंगे, डी का मतलब सर्वांतर, तो दूसरे से पहला घटाएंगे, 1.7 दिया हुआ दूसरा पद, पहला 0.6, तो 0.6 घटाएंगे तो 1.1 बच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पूरी हो गई। अब हम जो है इस सूत्र में मान रखते हैं एस एन बराबर, तो लिखेंगे एस एन बराबर n/2 यानी 100/2 कर लेंगे, गुणा लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और 2 लिखा तो 2 लिखेंगे, a है तो a गुणे में लिख लेंगे, a की वैल्यू 0.6। फिर लिखेंगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n की वैल्यू 100 है तो हम 100 लिखेंगे और -1 करेंगे, और बाहर गुणे d है तो d की वैल्यू कितनी है, 1.1 लिख लेंगे। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 यानी 50 आ गया, तो हम यहाँ पर 50 लिख लेंगे। गुणा लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, 2 छाक 12 होता है, ये 12 लिख लेंगे। एक संख्या बाद दाहिनी तरफ से देखते हैं कितनी संख्या बाद दशमलव, तो उतनी संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं। सबसे पहले हम गुणा कराते हैं पॉइंट वाले में, और फिर देखते हैं कितनी संख्या बाद गुणा पॉइंट है, उतनी संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। प्लस लगाएंगे, 100 से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 99 गुणे 1.1 कर देंगे। अब हम लिखेंगे 50 गुणे 1.2 प्लस, अब 11 की 99 से गुणा कराएंगे, एक संख्या बाद दशमलव है तो लास्ट में लगा लेंगे। 11 9 99 के 9, और 11 9 99, और 9 108 होता है तो 108 लिख लेंगे। एक संख्या बाद दशमलव तो एक संख्या बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी 108.9 हो जाएगा। अब हम अंदर वाले पदों को जो है जोड़ लेंगे। 100 यहाँ पर दिया 1.2 और 108.9, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हो 108.9 लिखेंगे और 1.2 लिख लेंगे। 9 2 11, 8 1 9, एक हासिल कितना हो जाएगा 10, जीरो में एक जोड़ेंगे 1, 1 हो जाएगा, यानी 110.1 आ जाएगा। 110.1 हो गया, इसकी जोड़ हो गई। अब हम गुणा कराएंगे, जीरो है तो जीरो लिख लेंगे, 50 का जीरो है तो जीरो लिख लेंगे, 5 से गुणा कराएंगे, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक संख्या बाद दशमलव तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 5505। ये जो है एस एन की वैल्यू हो जाएगी। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 5505। यह जो है एस एन की वैल्यू हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 जो है, इसमें दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, डैश डैश। अब 11 पदों का योग चाहिए हमको, 11 पदों तक। इसके कितने पद चाहिए, 11 पदों तक हमको योग चाहिए। फार्मूला हमारा वही रहेगा फिर से। इस पूरी अभ्यास में 5.3 में हम एस एन बराबर और ए एन बराबर, वो दोनों फार्मूलों का यूज करके सवाल लगाएंगे। अभी यह जो फर्स्ट नंबर है, इसमें केवल एस एन बराबर वाले सवाल लग रहे हैं, तो एस एन वाला फार्मूला लगा रहे हैं,
और फिर इसके बाद दोनों कंबाइंड करके लगाएंगे, n-1 इंटू डी। ये फार्मूला बार बार लिखने से याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे n कितना है, 11 पद है तो 11 लिखेंगे। a कितना है, पहला पद यानी 1/15 है। और d कितना है, d लिखेंगे दूसरे से पहला घटाकर यानी 1/12 माइनस 1/15। इसको हल करेंगे, 15 एकम 15 हो जाएगा, 12 एकम 12, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 15 और 12 की जो है हम गुणा करवा लेंगे, 15 और 12 की गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, यानी 15 बरहिम कितना 180 होता है। अब यहाँ पर घटाएंगे 15 से 12 तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और बटे में 180 है, 3 एकम 3, 3 छः 18, यानी 1/60 आ जाएगा। अब हमको एस एन वाले में वैल्यू रखनी, एस एन कितना दिया हुआ है, तो एस एन बराबर है n/2, n की वैल्यू कितनी 11 लिख लेंगे और बटे में 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 1/15 तो 1/15, प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी 11 तो 11 माइनस 1 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, d की वैल्यू कितनी है 1/60 है तो 60 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 11/2 गुणे, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे 15 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 11 से 1 घटाएंगे तो 10 गुणे 1/60, 10 एकम 10, 10 छंगा 60, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर 11/2 गुणा लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम भिन्न हल कर लेंगे, 11/2 गुणे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 एकम 15 प्लस का 15 लिख लेंगे और 15 छक्का 90 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 11/2 गुणा लगाएंगे, 15 और 12 होता है 27, 27/90 लिख लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 त्रुक 27, 9 दहा 90 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाए, 11 तियाँ 33 और 10 दूनी 20, यानी कि एस एन बराबर कितना हो जाएगा 33/20। एस एन की जो वैल्यू वह कितनी आ जाएगी 33/20, यह जो है एस एन का आंसर होगा, यानी कि 11 पदों का योग कितना आ जाएगा 33/20 जो है एस एन की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर देख पाओगे, हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए योगफलों की गणना कीजिए। योगफल की जो है गणना करनी है हमें। सबसे पहले नीचे दिए गए योगफलों की गणना कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन दिया 7 + 10 सही 1/2, 14 प्लस डैश डैश फिर प्लस का 84 दिया हुआ है। इतने दिए हुए हैं, इतने पदों का योग हमको जो है चाहिए, यह ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ए दिया है यानी पहला पद, डी निकालेंगे तो डी बराबर दूसरे से पहला पद घटाएंगे, यानी 10.5 से 7 घटा लेंगे, तो 10.5 से 7 घटाओगे कितना बच जाएगा 3.5 बच जाता है, 3 सही 1/2, यानी इसको जो है हम लिख सकते हैं 2 तियाँ 6, 1 7/2 लिख पाएंगे डी की वैल्यू को। इसके बाद अब ये जो दिया हुआ 84 ये अंतिम पद है, ये योग करके दिया हुआ है, यह 84 कौन सा अंतिम पद, यानी अंतिम पद को हम कहाँ से लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं। ए एन बराबर 84 दिया, इसमें यन तो दिया नहीं, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, यन नहीं दिया है। यन जब हम ज्ञात कर लेंगे तभी तो एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे योगफल ज्ञात करने के लिए। तो हम पहले लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी वाला। ए एन की वैल्यू 84 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन कुछ नहीं है और डी की वैल्यू 7/2 दी है। ये 7 जो दिया हुआ 7 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस 7 बराबर n-1 गुणे 7/2। अब 84 से 7 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 77 बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि 7/2 गुणे में लिखा और गुणे वाला कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता। देखो ऊपर वाला गुणे में, नीचे वाला बटे में, बटे वाला जो है गुणे में जाएगा ऊपर और जो गुणे में लिखा वो नीचे बटे में जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा, 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 11 दूनी 22 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n बराबर 22 + 1, तो n बराबर कितना हो गया 23।
n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब हम n की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें जो है सारे पद हमको पता है, आप जो है यहाँ से लिख पाओगे। Sn ऐसे ही लिख लेंगे n/2, n की वैल्यू कितनी आई है 23/2 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे ब्रैकेट बंद। 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 7 थी तो 7 रख लेंगे, प्लस लगाएंगे n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 कर लेंगे, और बाहर d कितना है 7/2 लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। 23/2 गुणे 2 × 14 हो जाएगा, प्लस 23 से 1 निकालेंगे 22 हो जाएगा, गुणे 7/2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना बच जाएगा 23/2 गुणे बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस 11 × 77 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे। अब पहले जो है हम क्या करते हैं 23/2 जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। 14 में 77 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 23 की गुणा 91 से करवाएंगे और जो है 2 से भाग करेंगे। तो हम सबसे पहले 23 की गुणा 91 से करवा लेते हैं। यहाँ पर 91 लिखते हैं और नीचे जो है 23 लिखते हैं, इसकी जो है गुणा करवाएंगे। अगर इसकी गुणा करवाएंगे तो 2093 हमारा आंसर आ जाएगा। 2093 इसकी गुणा करने पर आएगा। तो 23 और 91 की गुणा कितनी आ जाएगी 2093 हो जाएगा बटे में 2। आप जो है Sn की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे ना लिखो तो दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, और लिख लो, अथवा 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 छक 12, फिर से 1 बचा तो 1 ऊपर लिख लेंगे और 2 नीचे लिख लेंगे। या भी जो है आप लिख पाओगे ऐसा भी। इसमें जो है केवल गुणा भाग ही ज़्यादा करना था, बाकी सवाल जो है बहुत सिंपल है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 2 जो है यहाँ पर देख पाओगे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 दिया हुआ है प्लस 10 दिया हुआ। ये पदों का जो है मान दिया हुआ है, इसको जो है हमें इसका योग चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले a लिखते हैं। a बराबर 34 हो जाएगा यानी पहला पद। d बराबर दूसरे से पहला घटाएंगे यानी 32 से 34 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। अंतिम पद यानी an दिया हुआ है, an बराबर 10 दिया हुआ है। हम इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। an की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 34 है, प्लस लगाएंगे n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, और d की वैल्यू माइनस का 2 है। ये 34 इस तरफ आएगा बराबर के दूसरी तरफ तो माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 बराबर के इधर आएगा तो बटे में जाएगा, यानी 34 से 10 घटाएंगे तो माइनस का 24 बच जाएगा। ये 2 जो माइनस का इधर आएगा तो बराबर के दूसरी तरफ गुणे में है तो बटे में घूम जाएगा, माइनस का 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 12 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 12 1 कितना होगा 13। n बराबर कितना होगा 13। n की जो है वैल्यू आ गई। अब हम जो है फार्मूला Sn बराबर वाला फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 गुणा लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी है 13 है, 13/2 गुणा लगाएंगे 2 गुणे a की वैल्यू है 34 तो 34 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n कितना दिया 13, 13 से 1 घटा लेंगे और गुणा लगाएंगे। d की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 तो माइनस की 2 लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर 13/2 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। 34 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 34 गुना होता है 68 तो 68 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 11 से 1 घटाएंगे 12 और 12 की 2 से गुणा करवा दो तो 12 दूनी 24 हो जाता।
13 से 1 घटाएंगे 12, 12 दूनी 24, वो भी माइनस का 24 लिखेंगे यहाँ पर। काहे का 24? माइनस का 24। फिर से हम लिखेंगे 13/2 गुणा 68 से 24 घटाएंगे, 8 से 4 गया तो 4 हो जाएगा, 6 से 2 गया तो 4 हो जाएगा, 44। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर 68 बड़ी है संख्या 24 से, तो प्लस का बचेगा। अब हम जो है 13 की गुणा 22 से करवाएं तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा SN बराबर 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी SN बराबर जो है 286 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यह जो है SN की वैल्यू हो जाएगी। सवाल नंबर 3 देखेंगे। तीसरा दिया हुआ है -5 प्लस, फिर से ब्रैकेट के अंदर -8, फिर प्लस, फिर -11 दिया हुआ है, फिर प्लस लगा हुआ है, डैश डैश, और फिर से प्लस है, ब्रैकेट के अंदर -230 लिखा हुआ। यह सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर से हमको वही करना है कि सबका जो है सबसे पहले फिर से ए बराबर सारी चीज़ें लिखनी है। ए कितना हो जाएगा, यानी प्रथम पद -5। डी बराबर लिखेंगे तो दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, -8, फिर माइनस घटाने के लिए, और फिर संख्या का -5 दिया तो -5 लिखेंगे। -8, माइनस और माइनस प्लस का 5, 8 से 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। और an लिखेंगे यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है, -230 दिया हुआ है। यह जो है हम लिख लेंगे। यह जो है an की वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं इसमें जो है an बराबर फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी है, -230 बराबर a की वैल्यू -5 प्लस n ज्ञात करना है, और d की वैल्यू -3 है। तो ये -5 जो दिया है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। लिखेंगे -230 प्लस का 5 बराबर लगाएंगे n-1 इंटू -3 दिया। ये प्लस का है 5 और ये माइनस का है, तो घटाएंगे तो माइनस के 225 बच जाएंगे। यहाँ पर देख पाओगे कि ये -3 गुणे में है, गुणे वाला दूसरी तरफ बटे में जाएगा, यानी -3 हो जाएगा नीचे, और n-1 लिख लेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, 3 सती 21, 1 बचा 15 होगा, 3 बचे 15, यानी प्लस का 75 आ जाएगा, बराबर माइनस का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस के 1 को इधर भेजेंगे बराबर की दूसरी तरफ तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 75 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 76 हमारा जो है n की वैल्यू जो है हो जाएगी। अब हम जो है फार्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 प्लस, एक मिनट, ब्रैकेट यानी बाहर गुणा रहेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। n कितनी है, 76 दिया हुआ है, बटे 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी, -5, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n की वैल्यू 76 -1 हो जाएगा, और गुणे d की वैल्यू -3 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 76/2 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, यानी 38 आ गया हमारा। गुणा लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 पंचे 10, यानी ये माइनस का हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 76 से 1 घटाएंगे, 75 गुणे -3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, 38 गुणे -10। अब यहाँ पर 3 की 75 से गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, और 3 सती 21 1 22, ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 225 आ गया। 225 लिखेंगे, 225 में माइनस का 10 जोड़ेंगे, माइनस का 235 हो जाएगा, 38 गुणे माइनस का 235 लिख लेंगे। अब 38 की जो है हमको गुणा करवानी है, 38 की गुणा जो है माइनस के 235 से करवाएंगे, 235 गुणे 38, 8 पंचे 40 का 0, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 8 पंचे 40 का 0, 8 त्रिक 24 4 28, 8 दूनी 16 2 18, 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10, 3 दूनी 6 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 235 की गुणा 38 से करवाने पर
8930 यानी 8930 आएगा और ओ भी का आएगा माइनस का। तो यह जो है एस एन की वैल्यू जो है हो जाएगी 8930 यानी 8930 हो जाएगा।